हेलो दोस्तों, विद्या कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है दोस्तों वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। दोस्तों भाग 1 है। बहुत ही हम लोग शुरुआत से पढ़ने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या अनुभव करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। और दोस्तों जो वैद्युत आवेश होता है इसको स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं और यह एक प्रकार की क्या होती है, अदिश राशि होता है। यानी दोस्तों जो वैद्युत आवेश होता है किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या अनुभव करता है, उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और वैद्युत आवेश एक प्रकार की दोस्तों क्या होती है, अदिश राशि होती है जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। अब आइए जानते हैं वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों वैद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धन आवेश और दूसरा दोस्तों होता है ऋण आवेश। पहला धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। तो दोस्तों धन आवेश क्या होता है, जो धन आवेश होता है किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को दोस्तों जो धन आवेश होता है किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को दोस्तों क्या कहते हैं, धन आवेश कहते हैं। और दोस्तों किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं, ऋण आवेश कहते हैं। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण, अगर इलेक्ट्रॉन अधिकता रहेगा तो उस पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, तो दोस्तों ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। आइए समझते हैं धन आवेश के बारे में। दोस्तों जैसे मान लेते हैं कोई कांच की छड़ है, जैसे मान लेते हैं ये आपका कांच की छड़ है, ये आपका हो गया कांच की छड़, और एक हो गया रेशम का कपड़ा। जैसे रेशम का कपड़ा हम बना लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं ये आपका हो गया रेशम का कपड़ा, ये आपका हो गया कांच की छड़ और ये हो गया आपका रेशम का कपड़ा। जब कांच की छड़ पर रेशम के कपड़ा को दोस्तों क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो इसमें दोस्तों होता क्या है कि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन किधर ट्रांसफर होने लगते हैं, स्थानांतरित होने लगते हैं, रेशम के कपड़े पर। यानी कि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर स्थानांतरित होने लगते हैं, जिसके कारण दोस्तों कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। तो कमी हो जाएगा तो दोस्तों इस पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। और दोस्तों इस पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगा तो माइनस आवेश, यानी कि दोस्तों इस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जो उत्पन्न आवेश होता है उसी को दोस्तों क्या कहते हैं, धन आवेश कहते हैं। और इसी तरह से दोस्तों जो ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश में कैसे दोस्तों समझते हैं। जैसे मान लेते हैं इसमें दोस्तों क्या होता है, एबोनाइट की छड़ होता है। इसमें कौन सा छड़ दोस्तों होता है, एबोनाइट की छड़। जैसे मान लेते हैं ये आपका हो गया एबोनाइट की छड़, और दोस्तों इसमें बिल्ली की खाल होता है। जैसे मान लेते हैं आपका हो गया बिल्ली की खाल, समझने के लिए बना सकते हैं, ये आपका बिल्ली की खाल जैसे ले लेते हैं, बिल्ली की खाल। और ये दोस्तों ये है आपका एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि जब एबोनाइट की छड़ पर बिल्ली की खाल को रगड़ा जाता है तो दोस्तों इसमें से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बिल्ली की खाल से एबोनाइट की छड़ की तरफ स्थानांतरित होने लगते हैं। यानी दोस्तों इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें जाने लगेंगे तो किसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, एबोनाइट की छड़ पर। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो इस पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। कौन सा आवेश दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों कैसे परिभाषित करेंगे धन आवेश क्या होता है। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं, और किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम दे सकते हैं कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से
रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर स्थानांतरित होने लगते हैं, जिसके कारण कांच की छड़ पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी तरह दोस्तों इसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि जैसे एबोनाइट की छड़ पर बिल्ली की खाल को रगड़ा जाता है तो बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन एबोनाइट की छड़ की तरफ स्थानांतरित होने लगते हैं, जिसके कारण एबोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। इसी को दोस्तों ऋण आवेश कहते हैं। और दोस्तों नोट पॉइंट में याद रखिएगा, नोट पॉइंट में दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि दो समान आवेश दोस्तों जो होते हैं वह प्रतिकर्षण करते हैं। यानी कि पहला नंबर, दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कि दोस्तों दो समान का मतलब क्या हो गया, अगर प्लस प्लस रहेगा और दोस्तों माइनस और माइनस रहेगा तो ये दोनों आवेश एक दूसरे को क्या उत्पन्न करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। और इसी तरह से दोस्तों दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि दो असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दो असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे दोस्तों आपका हो जाएगा माइनस प्लस रहेगा और प्लस माइनस रहेगा तो एक दूसरे को दोस्तों क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, आकर्षित करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि वैद्युत आवेश क्या होता है और वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके सिलेबस के लिए। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी तरह के दोस्तों वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।